संसार में सब के सब मनुष्य धनी नहीं हो सकते। सांसारिक भोग सामग्री सबको समान रीति से नहीं मिल सकती, परंतु जो परमात्मा तत्व भगवान शंकर को प्राप्त है, सनकादिकों को प्राप्त है, नारद वशिष्ठ आदि देवर्षि महर्षियों को प्राप्त है, वही तत्व सब मनुष्यों को समान रूप से अवश्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए मनुष्य को ऐसा दुर्लभ अवसर कभी नहीं खोना चाहिए। भगवान की यह एक अलौकिक विलक्षणता है कि वे भूखे के लिए अन्न रूप से, प्यासे के लिए जल रूप से और विषयी के लिए रस और गंध रूप से बनकर आते हैं। वे ही मन बुद्धि इंद्रियां बनकर आते हैं, वे ही संकल्प विकल्प बनकर आते हैं, वे ही व्यक्ति बनकर आते हैं, परंतु साथ ही साथ दुख रूप से आकर मनुष्य को चेताते हैं कि अगर तुम इन वस्तुओं को भोग्य मानकर इनके भोक्ता बनोगे तो इसके फलस्वरूप तुमको दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को शर्म आनी चाहिए कि मैं भगवान को भोग सामग्री बनाता हूँ, मेरे सुख के लिए भगवान को सुख की सामग्री बनाना पड़ता है। भगवान कितने विचित्र दयालु हैं कि यह प्राणी जो चाहता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। देखने सुनने और समझने में जो कुछ आ रहा है और जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है वह सब भगवान ही है, ऐसा मान ले। वास्तविकता से अनुभव कर ले तो मनुष्य विलक्षण हो जाता है, स महात्मा सुदुर्लभ हो जाता है। एक बैरागी बाबा जी थे, वे गणेश जी का पूजन किया करते थे। उनके पास सोने की बनी हुई एक गणेश जी की और एक चूहे की मूर्ति थी। वे दोनों मूर्तियां तौलने में बराबर थी। एक बार बाबा जी ने तीर्थ में जाने का विचार किया और वे उन मूर्तियों को बिक्री करने के लिए सुनार के पास गए। सुनार ने उन दोनों मूर्तियों को तौलकर दोनों के बराबर दाम बता दिए। बाबा जी सुनार पर बिगड़ गए कि तू क्या कह रहा है, गणेश जी तो देवता हैं और चूहा उनका वाहन है, पर तू दोनों का बराबर मूल्य बता रहा है, यह कैसे हो सकता है। सुनार बोला कि बाबा जी मैं गणेश और चूहे को नहीं खरीदता हूँ, मैं तो सोना खरीदता हूँ। सोने का जितना वजन होगा उसके अनुसार ही उसका मूल्य होगा। अगर सुनार गणेश और चूहे को देखेगा तो उसको सोना नहीं दिखेगा, और अगर सोने को देखेगा तो उसको गणेश और चूहा नहीं दिखेगा। इसीलिए सुनार न गणेश को देखता है न चूहे को, वह तो केवल सोने को ही देखता है। ऐसे ही भगवान के साथ अभिन्न हुआ महात्मा संसार को नहीं देखता, वह तो केवल भगवान को ही देखता है।